अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ग़ज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाज़रीन, जब भी किसी भी मुल्क में हुकूमत गिरती है और इस तरह गिरे जैसे बांग्लादेश में गिरी, तो एक ही सवाल पैदा होता है कि यार कोई बाहर दा मुल्क तो नहीं इन्वॉल्व सी। अगर हम शेख हसीना की कुछ महीने पुरानी बातों को देखें तो वो हमारे इन शक व शुबात को थोड़ा और उजागर करती हैं, एम्बिग्विटीज़ पैदा करती हैं। तो आज की पॉडकास्ट इसी सब के नाम कि शेख हसीना वाजिद ने ऐसा क्या क्या कहा जिससे ऐसी एम्बिग्विटीज़ राइज हुई। तो जी अब्दुल सत्तार खान साहब, हमारा वज़ीर आज़म हो, किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, सियासतदान हो या हाई प्रोफाइल बंदा हो या पब्लिक फिगर हो, वो स्टेटमेंट सम टाइम ऐसी देता है जिसमें एम्बिग्विटी भाम बहुत होता है। वो मुकम्मल बात नहीं करता, मजबूरी होती है। अगर मैं भी वज़ीर आज़म हूँ या मैं भी पॉलिटिशियन हूँ तो ऐसी बातें करूँगा कि कई दफ़ा मेरी बातों को लोग सुनना चाहेंगे, बात मुकम्मल क्यों नहीं कर रहा। और मैं मुकम्मल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है। हसीना वाजिद ने अपनी उम्र में वज़ीर आज़म के ओहदे पे फायज़ हुए, कई दफ़ा बातें की, लेकिन इसी साल उसने कुछ बातें ऐसी की थीं कि जिससे साफ लगता है कि कोई मुल्क है, बांग्लादेश से बाहर का कोई मुल्क है, बांग्लादेश नहीं है। जो बांग्लादेश की हसीना वाजिद से खुश नहीं है, वो हसीना वाजिद से कुछ कह रहा है कि मुझे ये करने दो। और जब कोई कहता है ना मुझे ये करने दो, तो बड़ा पावरफुल होता है, ऐम नहीं हो सकता। क्या करने दो? मिसाल के तौर पर अगर आप पावरफुल हैं तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। बिल्कुल। अगर आप पावरफुल नहीं है तो बड़े आराम से मैं कह दूंगा ग़ज़ाल ये कर दो, इसीलिए आप कह देते हैं। ठीक है। यही है कि वो कोई बहुत ही पावरफुल मुल्क होगा जिसने बांग्लादेश की हसीना वाजिद का एक कर दो। अब मैं चूंकि एग्जैक्टली जो उसके अल्फाज थे मैं वो कहना चाहता हूँ, उससे आप लोग खुद अंदाजा कर लो कि क्या कहना क्या चाह रही थी। बताएं जरा क्या कहा। मैं इसलिए वो शेख लिख के हसीना लाया था। उसमें ये था कि अब ये बात है, अंग्रेजी में बोलूंगा, आपकी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर है। इत्तेफाक की बात है कि आसिम जो है ना, मेरे सामने एंकर ऐसा बिठा देता है जिसकी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर होती है। आपसे पहले भी जो बैठते रहे हैं, अब वो दूर जा चुके हैं, उनकी भी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर थी। शेख हसीना तो इसलिए शेख हसीना मेरे साथ कभी नहीं बैठी। और शेख हसीना ने जो कहा उस पे आते हैं अब्दुल सत्तार खान साहब। ये है कि अ फॉरेन कंट्री it is conspiring to create a new country from Bangladesh and Myanmar, यानी कि बर्मा। इन मई 2024, मई 2024 में ये उसने बातें उसके निकलती हैं कि इफ़ आई हैड अलाउड अ पर्टिकुलर कंट्री टू बिल्ड अ मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश आई वुड हैव नो प्रॉब्लम। अब देखो, इसको अंग्रेजी में पहले बोल के कि जिस तरह से उसने कहा, जिस तरह से ये कहीं रिपोर्ट हुआ, अब आगे चल के वो क्या कहती है? क्या कहती है? आगे चल के कहती है कि प्रपोजल केम फ्रॉम ए वाइट मैन। प्रपोजल केम फ्रॉम ए वाइट मैन। अब ये वाइट मैन कौन है? देखो ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एम्बिग्विटी भाम पैदा होता है कि स्टेटमेंट दे रही है, इंडिकेशन है कि कोई इसको कह रहा है कि मुझे मिलिट्री एयर बेस चाहिए, और ये मान नहीं रही और इसका नाम भी नहीं बता रही। ये कह रही है वाइट मैन। अच्छा, वाइट मैन, बट शी डिड नॉट नेम एनी कंट्री। उसने किसी मुल्क का नाम ना लिया। अब ये तुम पे छोड़ दिया, मेरे पे छोड़ दिया, जो इशू को जानते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खौफनाक होती है, जो उस एरिया को जानते हैं, वो फ़ौरन जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनका ये होता है कि अगर उनसे कहा जाए कि यार हसीना वाजिद ने यही कहा था, इसी मुल्क का नाम लिया था, तो कहेंगे हसीना वाजिद ने नहीं लिया, लेकिन इस मुल्क के अलावा कोई मुल्क निकलता नहीं है कोई और। ठीक है। उसने कहा कि इट मे सीम दैट दिस इज नॉट ओनली फॉर वन कंट्री, बट इट इज नॉट सो। आई नो वेयर एल्स दे इंटेंड टू गो। उन्होंने कहा सिर्फ मुझे नहीं कहा जा रहा, और मुझे पता है कि मेरे अलावा किन को कहा जा रहा है मिलिट्री एयर बेस का। मैं वो जानती हूँ लेकिन बोलूँगी नहीं। इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद है मुल्क आ जाते हैं। अब एम्बिग्विटी फिर पैदा करनी है, मैं पैदा करूँ, आप पैदा करें, या हमारे टीवी वाला पैदा करें, या पॉलिटिशियन पैदा करें,
होगी ज़रूर। होती ज़रूर है। अब उसमें मुल्क कौन से है? म्यांमार ही है ना, जी जी। जिसको बर्मा कहते हैं। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है। अब ये है, वहाँ किसी फॉरेन पावर को, बहुत ही तगड़ा मुल्क है, उसको कोई एयर बेस की ज़रूरत है। एक तो बड़ा तगड़ा मुल्क जब होता है ना, पता नहीं मिलिट्री एयर बेस की उससे ज़रूरत पड़ जाती है। अगर गलती से पाकिस्तान भी कभी तगड़ा मुल्क बन गया ना, तो हम भी ऐसे कर रहे होंगे। दो चीज़ें होती हैं उनकी, एक तो होता है कि मिलिट्री एयर बेस, दूसरा मुमकिन हो सके तो उनके फौजी। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका की बात करते हैं, 75-80 के करीब इनके मिलिट्री एयर बेस है मुख्तलिफ ममालिक में। ठीक है। 2 लाख से ऊपर इनकी फ़ौजें हैं मुख्तलिफ ममालिक में। साड़ी अपनी फ़ौज अपने यूनिट ही पूरी नहीं होती तो हमने किसी मुल्क में क्या भेजना। हाँ, पीस कीपिंग फोर्सेस में हम कमाने के लिए पूरी दुनिया के ममालिक अपने अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भेजती है, जिससे वो लड़के भी कमाते हैं, मुल्क भी कमाता है। वरना अदरवाइज हमारे पास नहीं होता। ये तगड़े मुल्कों की होती मुझे है। ये बताएं कि कुछ पता चल सका कि ये मुल्क कौन सा है? ये बात है। मैं एक दफ़ा अफ्रीका में ना एक डायमंड की तलाश में गया था। तो जब मुझे वहाँ जाके जब मैंने ये बात की, तो जितने भी जिनके कानें थी ना वहाँ पे, माइंस थे, उन्होंने कहा खान साहब बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आपको डिग करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप भी ऐसे कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। अब ये बातों में से एक बात है, मेरी नज़र में तो अमेरिका के अलावा कोई मुल्क नहीं निकलता। ठीक है। किसी मुल्क में इतना नहीं है कि वो मुंह उठा के कहे कि मैनू चाहिए। सही है, तो ये ठीक तो है। मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका होगा। इसके तो- अलावा शेख हसीना ने क्या क्या कहा था इसके अलावा भी कहें, जिनसे अब ये बातें इसको तो पहले एलेबोरेट कर लें कर कि ले? जब वो ये कह रही है कि वाइट मैन हम्म, आस्किंग मी फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न, एयर बेस मांग रहे हैं ना, मिलिट्री एयर बेस मांग रहे हैं। अब वहाँ पर अगर अमेरिका, अरे खास वजह से। अमेरिका आया था, अमेरिका बादशाह। अमेरिका के बारे में 2-3 चीज़ें कॉमन कही जाती हैं। एक तो उसे बादशाह कहा जाता है, एक उसे SHO कहा जाता है। मतलब हमारे मुल्क में भी जो कोई भी ना, वो कहता है एक दफ़ा खुशनुदी मिल जाए अमेरिका की, मुझे इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो बखरी गाल इक़्तिदार तो भेजदा बाहर वही है, लाता भी वही है, भेजता भी वही है, मजबूरी उसकी है। हर 2 सूरतों में उसने कहा सर। तो दुनिया का SHO जो होता है ना, वो अमेरिका को माना जाता है कि अमेरिका है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के लोग मोहताज भी अमेरिका के ही होते हैं। एक अखंग अमेरिका की अंज हो जाए ना, असी बाहर हो जाते हैं, दर बदर हो जाते हैं, रुल जाते हैं, फिर असी उसी अमेरिका को याद करते हैं, सर कोई माफ़ी हो गई तो गलती दे दे। ये होता है। अब अमेरिका एयर बेस इंडिया से तो उसे मिलने वाला नहीं है, एक तो बात तय। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है, वो ऐसी स्टेज पे जा चुका है जहाँ अमेरिका इंडिया से करते हुए ना, ऐसी बात करते हुए 400 दफ़ा सोचेगा। पाकिस्तान से तो ठग करके बात करेगा, बांग्लादेश से कर लेगा, भूटान से कर लेगा, नेपाल से कर लेगा, बर्मा से कर लेगा, इंडिया से नहीं। वो बहुत बड़ी ताकत बन चुका है इंडिया। अब बेस चाहिए बे ऑफ बंगाल में। अब वो कहती है कि ईस्ट टिमोर का एक इलाका चाहिए इस वाइट मैन को, वाइट कंट्री को, कि उसने क्रिश्चियन कंट्री बनाना है। एक छोटा सा हिस्सा इसको चाहिए, जैसे ईस्ट टिमोर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हसीना वाजद ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनमें वो खुद भी आती है, लेकिन खुद कैसे आती है, हम लेके आते हैं, हम मीडिया पर्सन लेके आते हैं। वो तो अपनी उसमें कह रही है ना। अब कुकी चिन है, एक कुकी चिन एक ट्राइब है, एथनिक, उनकी सेपरेट एंटिटी है। और कुकीज़ कहाँ रहते हैं? कुकीज़ चिन वो बॉर्डर एरिया है जहाँ बांग्लादेश है, और उसके साथ मिज़ोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और यहाँ पे बर्मा है। वो एक कबीला टाइप की एथनिक, उनकी बन नहीं रही बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की फ़ौज के साथ, बर्मा के साथ, बर्मा की फ़ौज के साथ। वो नकले मुकानी भी कर जाते हैं। वो मिज़ोरम में घुस जाते हैं, इंडिया में घुस जाते हैं, असम में घुस जाते हैं, त्रिपुरा में घुस जाते हैं। फिर इंडिया कहता है इनका ख्याल रखो कि बेचारे आ गए मार खा रहे। उन्होंने अपनी कुक्कू नेशनल आर्मी बनाई हुई है, चिटागांग में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं।
अब हसीना वाजद का इशारा उधर था कि ये चूंकि हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं, तो अमेरिका चाह रहा है, बे बंगाल के बिल्कुल एज पर है कि यहाँ पर कुछ ऐसे करेंगे, अनरेस्ट फैलेगी बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पर जमातुल अंसार शर्किया वो भी बनाई हुई है कुकीज़ ने। कुकीज़ लड़ते भी हैं। एक बात ज़हन में रखना, पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया में ऐसी कौमें रहती हैं जो नहत्ते होते हुए लड़ पड़ती हैं। किसके साथ लड़ पड़ती हैं? फ़ौज के साथ लड़ पड़ती हैं या उनके साथ लड़ पड़ती है जिनके पास असला होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बढ़कें चल रही होती हैं। ये कुकीज़ भी टाइनी, छोटा सा है। वो हसीना वाजिद कहती है इनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? आज़ादी हर एक को अजीज़ होती है, मासवाए पाकिस्तानियों के। हम ग़ुलामी को बहुत पसंद करते हैं। नारा मार देते हैं हम आज़ादी का, लेकिन जो ज़्यादा नारा मारता है ना आज़ादी का, उसको ग़ुलामी भी उतनी ही पसंद है। वो ग़ुलामी में रहना चाहता है। आज़ादी के लोग आज़ाद होते हैं, हर तरह के आज़ाद होते हैं। अपने ज़हन पे उसने किसी को नहीं रखा होता। हमारे यहाँ एक आधे को रख के बाकी सबको निकाल देते हैं, कहते हैं हम आज़ाद हैं। भाई उस एक को भी निकालोगे तो आज़ाद होगा। कुकीज़ का ये है, लड़ पड़ते हैं। उनकी औरतें लड़ती हैं, उनकी लड़कियां लड़ती हैं, नौजवान लड़कियां लड़ती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोफेसर जो है वही लड़े। ये गालमन कभी नहीं लड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आदत पड़ गई ना हम जैसे पाकिस्तानियों की। लेकिन वो लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ पर वो कह रही है, अब वो कहते रही है। उस वक्त किसी ने इन बातों को उस तरह से घास नहीं डाली। इंटरनेशनल नहीं होता ना, इंटरनेशनल। अब क्या है, अब सारे का सारा फोकस चला गया बांग्लादेश पे। जब बांग्लादेश पे फोकस पूरी दुनिया का चला गया तो इस तरह की बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बेशुमार बातें होंगी जो निकलेंगी, जो इंडिकेट करेंगी कि समहाउ हसीना वाजिद जब आई थी पहली मरतबा 1996 में, हसीना वाजिद वाज ए डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर। लेकिन उसके बाद मुसलसल इक़्तिदार मिलने की वजह से उसमें एक डिक्टेटर पैदा हो चुका हुआ था। वो उसके अपने मसाइल थे हसीना वाजिद के, जो कौम के साथ उसके मसाइल बन गए थे। लेकिन हसीना वाजिद के अपने मसाइल भी थे जो इस तरह के मसाइल थे कि कहा जा रहा था कोई वाइट मैन है। हमें नहीं पता वाइट मैन कौन है। अमेरिका की तरफ हम उंगली उठा सकते हैं पूरी अथॉरिटी के साथ। अगर कहा होता कि इट इज़ द वाइट मैन, मतलब कोई ना कोई अब जिस तेजी के साथ डेवलपमेंट हुई है। मैंने उस दिन भी एक बात की थी कल के शो में कि जो नया आर्मी चीफ आया वकारुज़्ज़मान जो है ना, 23 जून को ये अस्यूम करता है आर्मी चीफ की पोस्ट, और 1.5-2 महीने चकी हो जाता है। एक ऐसी तहरीक चलती है जो खुदाई कसम किसी के फरिश्तों को, आपके फरिश्ते को पता था जब हम शो कर रहे थे? बिल्कुल भी हमारे फरिश्तों को नहीं पता था कि अल्टीमेटली हसीना वाजिद को अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या हुआ है? असल मसला ये हुआ है कि उनके हसीना वाजिद के रुखसत होने के बाद हिंदू महफूज नहीं रहे। अच्छा जी। उनके इबादत गाहें, उनके घर, उनके कारोबार पड़ गए पीछे। अब ये सिचुएशन अगर हम पाकिस्तानियों की भी हो जाए तो पता है आपको, पाकिस्तानी मीडिया में भी इस तरह की स्टोरीज आएंगी कि इसके पीछे रॉ है, इसके पीछे इंडिया है। ये हुआ वहाँ पे हिंदू। अब एक कोई वक्त था 1951 मसन के बांग्लादेश बनने से पहले। बांग्लादेश तो 1971 में बना था ना, आज़ाद हुआ था। उससे 20 साल पहले 2 करोड़ के करीब आबादी थी, यानी कि 22%। अब 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, 22% थी हिंदुओं की तादाद, जो कम होके ना 8% रह गई। बट स्टिल 8% भी एक ह्यूज नंबर होता है। पाकिस्तान में बताओ, पाकिस्तान में माइनॉरिटी बताओ कितनी? मुझे परसेंटेज उनकी बता के, पाकिस्तान में इतने मुसलमान हैं, उनकी परसेंटेज ये बनती है माइनॉरिटी की, जिसमें हिंदू भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, जैन्स भी आते हैं, बाकी मज़ाहब भी आते हैं। जरा बताओ सही, 8% बहुत होती है। एग्जैक्ट फिगर 5% से भी कम होनी चाहिए। और यार 97-98% तो मुसलमान पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। 2-3% वो सारे आयते हैं, सारी माइनॉरिटीज आती हैं। तो वहाँ 22% जो बाद में 8% हो गई। 2023 का जो सेंसस था उसमें 8% थी। तो 8% में 1 करोड़ कोई 10-20 लाख हिंदू बांग्लादेश में थे। अच्छा, बांग्लादेश का एक और स्टैट आपको बता चलूँ, कल के दिन में
कोई 450 के करीब पुलिस स्टेशन जला दिए गए। अब उसका रिजल्ट ये निकला कि पुलिस वाले जो थे, सारे के सारी जो पुलिस फोर्स थी और ट्रैफिक पुलिस वाले थे, वो सब हड़ताल पे चले गए। अब जो ट्रैफिक पुलिस का काम था वो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये यार ये चल क्या रहा है? एक बात है, आप तो ऐसे मुझसे पूछते हैं चल क्या रहा है जी, मैं चला मैं रहा हूँ ना नहीं, कि हमने मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, बड़े आराम से पॉडकास्ट करता हूँ ऐसे बैठ के, तो फिर इशारा करता हूँ तो बांग्लादेश में भी हो जाता है, फलानी जगह भी हो जाता है। मैंने पहले भी आपसे बात की है, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने घर जाता हूँ, मुझे यकीन से मैं नहीं कह सकता कि मेरी बीवी दरवाज़ा खोलेगी कि नहीं खोलेगी। आप मुझे ये बता दें, मैंने आपको बताया कि इंडिया वाले क्यों शोर मचा रहे हैं, वाई कि जो हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश में है ना वो गैर महफूज हो गई। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है, कुछ टेम्पल्स में ऐसा हुआ है, हिंदू टेम्पल्स में मंदिर में हुआ है कि मुसलमानों ने महफूज उसे किया, हिफाजत दी, सिक्योरिटी दी, लेकिन कुछ जगहों पे हुआ। और कौन से मुसलमान? मुस्लिम क्लरिक्स। अब देखो ना, ऐसा होता है, मिला जुला हुआ है कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ जहाँ पॉसिबल था, या उस इलाके के लोगों ने कहा नहीं यार ये हिंदू हमारे पुराने हमारे साथ रहते रहे, इनको नहीं, इनकी बात गाँव में नहीं होना चाहिए। बाकी जगह में आपको पता है, आप जैसे और मेरे जैसे मुसलमान रहते हो, कहना अग ला दो, साड़ दो, टा दो, वो हुआ। उसकी वजह से ये हुआ है कि इंडिया में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मैंने बताया था ना 4 मेंबर होते हैं इसके, उसको भी एक पड़ा हुआ है कि अगर इनखला हुआ, नकल मुकानी हुई मैस स्केल पर इंडियंस की, तो उसके लिए वो कितनी तैयारी कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, टाइम की बात की आपने, और टाइम की बात को छोड़ो, हमेशा एक बात होती है, तो मेरी बात सुनो, एक बात है, हसीना वाजिद अगर मान जाती, जो उसे वाइट मैन कह रहा था कि मुझे मिलिट्री एयर बेस दे दो, तो शायद हसीना वाजिद आज भी वज़ीर आज़म होती। शायद आप भी एक काम करें, क्या? आपको जो इशारे होते हैं ना, उस इशारों पे आपने काम करते हुए, अमली जामा पहनाते हुए, आपने एकदम कहा वक्त हमारे पास, कौन सा दिन होता है जब मैंने ये नहीं सुना आपसे कि वक्त हमारा राइट, वक्त किसका होता है? किसी का नहीं होता वक्त। ये बात मैं कोई 5-6 पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, ना वक्त आपका ना वक्त मेरा, वक्त सिर्फ और सिर्फ गुजरने का, और वक्त तो गुजरने एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए हसीना वाजिद बनो यार, इसमें एक लम्हे के लिए बन जाओ, नहीं है, थोड़ी देर के लिए बन जाओ, चाहे जो मर्जी कह रहा हो, ऊपर से कह रहा हो, प्रोफेसर तुम्हें इशारे कर रही हो, ठीक है, प्रोफेसर हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, बट इट डज नॉट मीन कि फोर्सफुली देखिए जिस तरह आपको मजबूर कर सके। जिस तरह शेख हसीना नहीं मानी थी, उसी तरह वक्त भी नहीं मान रहा। गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर। माशाल्लाह, बेहतरीन। और इसी अमेजिंग से कॉल पे आज की पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।